यहां एक फूल हम लोग देखें, ये फूल है, ये पुष्प में गौर से देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में आवृत बीजी कहते हैं, और आवृत बीजी उसको अंग्रेजी में हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत बीजी को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। पुष्पी पादप, पुष्पी पादप का मतलब फूल और पौधा। यहाँ पर हम फूल एक बनाया, यहाँ गौर से देखेंगे, ये फूल में जो ये भाग ऐसे दिया है उसको पुंकेसर कहते हैं, और ये जो भाग पूरा है ये स्त्री केसर। क्लियर? पुंकेसर में ये सब भाग होते हैं, ये सब अंग होते हैं, तभी वो अनपुंकेसर कहलाते हैं। और स्त्री केसर में ये सब भाग होते हैं, ये सब, तो ही आपसे स्त्री केसर कहलाते हैं, और इसको पुंकेसर कहते हैं। क्लियर? अब आया जाए, ये पुंकेसर है, ये पतला सा डंडल को फिलामेंट कहा जाता है, हिंदी में पुतंतु कहते हैं। इसी को डंडल को, पतले डंडल को स्टाइल यानी वर्तिका कहते हैं। दोनों हो गए। अब आया जाए, ये अंडाशय है, ये वाला भाग जो है ये अंडाशय है, जिसको ओवरी कहते हैं। अंडाशय में अंडा बनता है, जो अंडा मादा युग्मक पौधों का कहलाता है। क्लियर? उसी तरह एंथर यानी पराग कोश में पराग कण बनते हैं, जो पराग कण यानी क्या कहलाता है, तो नर युग्मक कहलाता है। जिस तरह जंतुओं की बात करें, हम लोग अपनी बात करें, तो नर में, मनुष्य के नर में जो नर युग्मक यानी शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक को अंडा कहा जाता है। उसी तरह पौधों में नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण, और मादा युग्मक को हम लोग अंडा कहते हैं। अंडा कहाँ बनता है, ओवरी में, और परागकण कहाँ बनता है, परागकोश। क्लियर? ये सारे के सारे यानी कि भाग मिलकर पुंकेसर बनते हैं, और ये सारे भाग मिलकर स्त्री केसर। यह ऊपर वाला भाग स्टिग्मा होता है, यही स्टिग्मा जो परागकण इसमें आता है, और स्टिग्मा के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो परागकण को स्वीकार कर, है ना। अब ये परागकण आता कैसे है इसमें, तो किसी के माध्यम से आता है। जैसे अगर बात किया जाए तो हम लोग जंतु जो होते हैं, नर और मादा एक दूसरे से मिल लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में नर और मादा कैसे मिलते हैं, तो उनको मिलने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। वह माध्यम जल हो सकता है, वह माध्यम हवा हो सकता है, वह माध्यम आपको पंछी हो सकता है, वह माध्यम आपको कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट, है ना, कीट पतंगे, कीट वगैरह ये हो सकते हैं। आगे करना। अब जब इस पर पंछियां बैठती है, चाहे के लिए तो शौक नहीं लगा है कि परागकण और अंडा से मिलन कराएगी, उसको कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बैठती है, क्योंकि इसमें मकरंद होता है। मकरंद मतलब रस होता है, रस चूसने के लिए वह बैठती है। और जैसे ही बैठेगी, यहाँ हम एक चित्र के द्वारा आपको समझा देते हैं। जैसे ही पंछी बैठेगी तो इसके चोंच में ये परागकण चिपक जाते, फिर ये उड़ते हुए कहीं और चली गई तो ये परागकण बेकार हो जाता है। अगर यह उड़ते हुए फिर घूमने गई, यहाँ देखी कि इसमें भी रस है, तो यहाँ जब रस चूसने जाती है तो इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे मकरंद भी कह सकते हैं, रस भी कहते हैं, यानी वह चिपचिपा पदार्थ इस परागकण को इसके चोंच से स्वीकार तो चिपक ले, और इसके बाद वह परागकण
इस अंडे से मिलकर परागित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम परागन कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ? तो ये सारा भाग हमने आपको समझा दिया, तब जाकर फूल से फल और बीज का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर वही चीज दे रहा है, पुष्प। पुष्प ये है नर और मादा जनन अंग, यानी नर और मादा जनन अंग, नर ये और मादा ये। ठीक है? पुंकेसर तथा स्त्री केसर कहते हैं, नर को पुंकेसर और मादा को स्त्री केसर। क्लियर? नेक्स्ट कर रहा है पुंकेसर में, अब पुंकेसर की बात करते हैं, में एक फिलामेंट, फिलामेंट है जो पतला वाला, परागकोश, ये परागकोश हो गया, विभाग है, और इसमें परागकण लाल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कहते हैं? परागकण। परागकण क्या है? पेड़ का नर युग्मक है। दिक्कत? उसमें मादा जनन अंग, हाँ आगे देखा, उसमें मादा जनन अंग कार्पल कहलाता है, यानी स्त्री केसर कहलाता है। मादा जनन स्त्री केसर में एक अंडाशय होता है, अंडाशय एक है। क्लियर? अंडाशय के अग्रिम, अग्रिम मतलब आगे, आगे भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र है। एवं मध्य भाग, मध्य भाग जो अंडाशय एवं वर्तिकाग्र को जोड़ता है, वर्तिकाग्र ये अंडाशय ये, इस दोनों को जो जोड़ता है, तो यही जोड़ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल, यानी वर्तिका कहते हैं। आगे कर रहा हूं, बीजांड के अंदर मादा इंद्र पौधित बनता है, इसे भ्रूण कोश कहते हैं। जहां पर भ्रूण तैयार होता है उसको भ्रूण कोश कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? चलिए उतार लिया है, बाकी ये समाप्त हो गया, ये टॉपिक्स पूरा आपका क्लियर कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इंपॉर्टेंस क्वेश्चन इसका लिख लेंगे, ठीक है? और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, और उसके बाद फिर परसों से ही नया चैप्टर शुरू। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए स्टॉप करते हैं इसको।